नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश इसी माह अच्छी खबर कट ऑफ सीट को लेकर भी बात करेंगे। नई शिक्षक भर्ती और परीक्षाओं को लेकर भी बात की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। अच्छी खबर ये है कि कल की डेट यानी कि 18 तारीख को आपकी भर्ती संबंधित आखिरी मीटिंग होने की जानकारी मिली है। अब वो अलग बात है कि ये मीटिंग हो पाती है कि नहीं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि जितने भी रिक्त पद हैं अधिकारियों को ये आदेश दिया गया। और देखिए, अधिकारियों पर प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है। अधिकारी भी चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, बट यहाँ पे जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो भी मैटर रहा है उसकी वजह से भर्ती में जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है मैटर कोर्ट में अभी भी चल रहा है। यहाँ पर आदेश भी दे दिया गया माननीय न्यायालय का कि लिस्ट को संशोधित किया जाए, लिस्ट जारी किया जाए, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी आप सभी को बताया गया कि आरक्षण के कुछ मैटर हैं जो कि अभी सॉल्व नहीं हुए हैं, किस प्रकार से आरक्षण का रूल फॉलो करना है, किस प्रकार से लगाना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर देरी हुई है, लेकिन कल की डेट में जानकारी ये मिल रही है कि कल की डेट में जो मीटिंग होने वाली है उसमें इन सारी चीज़ों का निस्तारण कर लिया जाएगा। मेरिट किस प्रकार से बननी है, जिलेवार, विषयवार, और जो है भर्ती में किस प्रकार से आगे की प्रक्रियाएं होनी, जैसे आवेदन वगैरह कैसे लिए जाएंगे, क्या 90-97 पास सबसे आवेदन लिए जाएंगे या फिर कुछ जो है हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा। वैसे तो संभावना यही है कि सबसे आवेदन लिए जाएं और फिर उसके बाद आवेदन लेने के बाद जैसे कि सारे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, अपने मार्क्स वहाँ पे डालेंगे, अपना सारा जो है गुणांक वहाँ पे अपना मेंशन करेंगे, इतने गुणांक है। उसके बाद से ऊपर के गुणांक के अभ्यर्थियों को लिया जाना स्टार्ट होगा और उसी तरह से सीटों की संख्या जितनी डिसाइड होती है, तो कल तक सीटों की संख्या भी डिसाइड होने की उम्मीद है कि आपका जो है जब मीटिंग होगी और सब कुछ क्लियर होगा तो सीटों की संख्या भी उम्मीद है कि आपकी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो देखते हैं, बस ईश्वर से ही प्रार्थना है कि अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 वाले अभ्यर्थियों का इंतज़ार कम से कम समाप्त हो। देखेंगे, वीडियो भर्ती 2018 की थी, लेकिन इंतज़ार समाप्त हुआ, फाइनल रूप से जो है रिज़ल्ट जारी हो गया और अब जो है ज्वाइनिंग की तैयारी भी चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, 15 से 20 दिन में के अंदर जो है ज्वाइनिंग कराए जाने की तैयारी भी चल रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप में किसी भी अभ्यर्थी का अगर वीडियो भर्ती में चयन हुआ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाओं से भी आप सभी को अवगत कराएंगे। कट ऑफ को लेकर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर सीट आपकी बढ़ जाती है, 6,000 हो जाती है, तो 70 गुणांक या 70 से कम गुणांक वाले भी सेफ हो जाएंगे। 70 अनरिजर्व का आप मान के चलिए, और अन्य जो कैटेगरियाँ हैं रिजर्व कैटेगरियाँ, उनका 70 से कम भी हो सकता है। बट अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो फिर वही है कि 74, 5, 76 का पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी भर्ती में अगर देख लीजिए आप, तो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और आपकी भर्ती तो मान लीजिए आप में तो पेपर एक दिन हुआ, नहीं तो कई ऐसी भर्तियां हैं जहाँ पर पेपर 2 दिन ये लोग करवा ले रहे हैं, और फिर क्या है या फिर 2 शिफ्ट में करा ले रहे हैं। फिर क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल स्टार्ट हो जा रहा है, उसी में अभ्यर्थी जो है परेशान हो जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर उनके घट जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल है और परेशान है इस वजह से कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है उनके काफ़ी नंबर घट गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से बस आपकी भर्ती में आरक्षण का जो मुद्दा है वो निस्तारित हो जाए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट हो। तो जैसे ही सीटों की संख्या कंफर्म हो जाती है, एक सेपरेट वीडियो कट ऑफ को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। बाकी बात करते हैं कुछ अन्य भर्तियों के बारे में। तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अभ्यर्थी की हालत भी बिगड़ गई, जो है डीएलएड प्रशिक्षु, जो कि पीआरटी की मांग कर रहे हैं। यूपी में पीआरटी जल्द से जल्द आए, और इसके लिए आप देखेंगे कि वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कुछ भर्तियों को लेकर, तो उन्होंने तो ये कहा था कि रिक्त पद जितने भी हैं जल्द से जल्द भरे जाएं। और आप देखेंगे राजस्व विभाग में 11,000 के आसपास पद हैं जो कि भरे जाने की तैयारी चल रही है, और जिसमें कि लेखपाल के बताए गए हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो अब वैसे तो अलग बात है कि 4700 पदों का ही अधियाचन मिला था,
4700, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पदों की संख्या लगभग 7000 के आसपास बताई जा रही है। तो हो सकता है कि जो लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने जो है ज्वाइनिंग नहीं करी है, उस पदों को जोड़ा जाए। वैसे तो लेखपाल भर्ती वाले अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी करे सरकार, और होनी भी चाहिए। देखिए, ये आयोग के ऊपर अगर आप लोग प्रेशर बनाते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, तो लेखपाल भर्ती में जो भी अभ्यर्थी जो है फाइनल रूप से चयन होने के बाद भी जिन्होंने अपना जो है ज्वाइनिंग नहीं की है, फाइनल रिजल्ट में उनका नाम आ गया बट उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी है, तो वो जो सीटें हैं वो उसी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अभ्यर्थी के नंबर कम है या अभ्यर्थी उस भर्ती लायक है नहीं, या फिर उस पोस्ट लायक है नहीं, उस पद लायक है नहीं। ये होता है कि जब नंबर जहाँ पे कट ऑफ कम गई रहती है तो उसमें और भी कम कट ऑफ कर पाना थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी, या फिर हम इतना कम कट ऑफ कैसे कर दें, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जब आपकी जो है कट ऑफ इतनी हाई गई है, उसके बाद आप एक आध नंबर घटा के जो है कर सकते हैं, चयन सिलेक्शन किया जा सकता है। और अभ्यर्थियों के हित में यही होगा, अगर सरकार, आयोग, विभाग अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें तो यही करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जारी करें सरकार। लेखपाल ही भर्ती नहीं बल्कि और जो भी भर्तियां हैं जिसमें भी पद खाली रह जा रहे हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। और देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए आवेदन किया होगा, टीजीटी पीजीटी के लिए। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर भी अभी जो है लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, 2 से 3 महीने का, ठीक है। डेट आने के बाद भी तो आपको टाइम मिलेगा 2 से 3 महीने का। बाकी सीटों में वृद्धि को लेकर प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 25,000 सीटें यहाँ पर जोड़ी जाएँ, यानी कि जो रिक्त पद हैं 25,000 उनको जोड़ के जो है पुनः से पोर्टल खोला जाए, पुनः से आवेदन लिए जाए, उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो जैसा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब प्राथमिक, जूनियर, चाहे वो 9 to 10 के लिए हो, 11 to 12 के लिए हो, सारी जो शिक्षक भर्तियां हैं यूपी में वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू ही होने वाली है। ये तो आप सभी को पता है। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका बन के तैयार है, उसमें जो है अध्यक्ष भी बन गई हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी, शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो परीक्षा हो या फिर नई भर्तियों का विज्ञापन हो। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी किसी भर्ती संबंधित, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर यूपी में शिक्षक भर्ती, और हाँ, यूपीपीसीएस 2024 प्री परीक्षा 2 दिन करने की तैयारी कल की डेट में बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, क्योंकि केंद्र न मिल पाने की वजह से यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षा को 2 दिन में कराया जाए, 26 और 27 को। तो कल अंतिम मुहर लग जाएगी, इस बात को लेकर कंफर्म हो जाएगा, तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।